हेलो बच्चों, मेरा नाम लोकेश है। मुझे आशा है कि आप सभी घर पर सकुशल होंगे। इस कोरोना काल में आप सभी घर पर सुरक्षित रहें, बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग करें और बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। आज हम अपनी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है वेदांक, उसका पाठ 12 पॉलीथीन से प्रदूषण। पॉलीथीन आप सभी जानते हैं कि आज हमारा जो देश है वो प्रदूषण से घिरा हुआ है। लोग पॉलीथीन का जो इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से प्रदूषण बढ़ता है और प्रदूषण बढ़ने के कारण हम सांस नहीं ले पाते हैं, सांस की समस्या से ग्रसित होते हैं। प्रदूषण को खत्म करने के लिए हमें जो पॉलीथीन होती है उसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। और इसी पाठ के अंतर्गत हम आज यही अध्ययन करेंगे कि हमें प्रदूषण से किस प्रकार से मुक्त होना चाहिए, प्रदूषण को किस प्रकार से खत्म करना चाहिए। तो इस पाठ के बारे में हम पाठ 12 पॉलीथीन से प्रदूषण, पेज नंबर 81 देखते हैं। आपके घर में आस पड़ोस में जहाँ भी देखो पॉलीथीन की थैलियाँ दिख जाएगी। सबने देखा होगा कि अपन कहीं पे भी जाते हैं तो हमें पॉलीथीन दिखाई देती है। बाजार से कोई भी खरीदारी करने पर वह वस्तु हमें पॉलीथीन में रख कर ही दी जाती है। अगर हम किसी दुकान पे जाते हैं, सब्जी के पास जाते हैं या मार्केट में जाते हैं, तो जब भी हम कुछ भी लाते हैं तो वो हमें पॉलीथीन में रख के देता है। अब दुकानदार की तो सारी गलती नहीं है, हम थैला लेकर बाजार नहीं जाते। ऐसे में वह करे भी तो क्या, ये लेकर चलने में तो आसान है लेकिन पर्यावरण के विनाश का कारण है। पर्यावरण परिप्लस आवरण होता है, अपने चारों ओर जो आवरण होता है दिखाई देता है वो सारा पर्यावरण है। और के विनाश का मतलब होता है उसको खत्म करने का, जो पर्यावरण को खत्म करने का जो निर्णय है वो स्वयं अपना है। इन थैलों को हम इधर उधर फेंक देते हैं। आपने देखा भी होगा कि अगर हम किसी भी वस्तु को लेने जाएंगे और अगर हम बैग नहीं ले जाएंगे तो वो हमें पॉलीथीन में देगा और उस पॉलीथीन को हम उपयोग करते नहीं हैं। उस पॉलीथीन को हम कहीं पे भी डाल देते हैं जिससे कि जानवर खाते हैं और जानवर खाने के बाद में वो अपने आप ही मर जाते हैं। इससे पानियों की नालियाँ जाम हो जाती हैं। इन थैलियों में रखकर फेंके गए छिलकों, खाद्य सामग्रियों आदि को पशु खा जाते हैं। इनके पेट में कभी कभी इतनी प्लास्टिक इकट्ठी हो जाती है कि वे मर जाते हैं। हम अक्सर गाय, बकरी आदि की प्लास्टिक पॉलीथीन खाकर मरने की घटना सुनते रहते हैं। प्लास्टिक के सामान में गर्म खाद्य पदार्थ रखने से हमें भी बीमारियां हो जाती हैं। अगर देखो बच्चों, गाय भैंस जो तो खाते तो मरते ही है, लेकिन अगर हम कोई भी गर्म चीज़ जो होती है, खाना हो या फल फ्रूट, किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु अगर हम पॉलीथीन में रखते हैं तो वो खाद्य जो पदार्थ होते हैं उनकी वजह से जो अपन खाते हैं और जो खाते हैं इसी कारण से वो जो बीमारी होती है वो हमारे अंदर भी हो जाती है और उस बीमारी के कारण हम भी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। पॉलीथीन बनाने वाले कारखाने भी प्रदूषण पैदा करते हैं। अगर जैसे कोई भी पॉलीथीन का जो कारखाना है या प्लास्टिक का जो कारखाना है, प्लास्टिक की कोई भी वस्तु है अगर बनाने वाला है तो वो भी अपने इसलिए हमारा प्रदूषण फैला रहा है। पॉलीथीन में एथिलीन ऑक्साइड, जाइलिश जैसे विषैले तत्व होते हैं, ये वातावरण को प्रदूषित कर देते हैं। इसमें बेंजीन एवं बेलाइन फ्लोराइड जैसे जहरीले तत्व भी होते हैं जो कैंसर के कारक बनते हैं। मतलब इन कारणों से क्या होता है, कैंसर भी होता है। कैंसर भी एक प्रकार का जो बीमारी होती है जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।
प्लास्टिक पॉलीथीन के प्राकृतिक रूप में नष्ट होने में 1 लाख वर्ष लगते हैं और जो प्लास्टिक होती है वो ऐसे ही ख़त्म नहीं होती है, उसको ख़त्म करने के लिए हमें बहुत समय लगता है। कम से कम एक प्लास्टिक की जो वस्तु होती है उसे ख़त्म करने में कितना वर्ष लगता है बच्चों? 1 लाख वर्ष लगते हैं। समुद्रों में बहकर जाने वाली पॉलीथीन के कारण लाखों समुद्री जानवर हर साल मर जाते हैं। नदियाँ, तालाब, झीलें, महासागर सभी पॉलीथीन प्रदूषण के शिकार हैं। प्लास्टिक का प्रयोग कीटनाशकों, चिकित्सीय उपकरणों, बोतलों आदि में, मतलब इनका जो प्रयोग होता है, प्लास्टिक का जो प्रयोग होता है सभी जगह किया जाता है कि कीटनाशक हो, चिकित्सालय उपकरण हो, बोतलें हो आदि में भी किया जाता है। ये नष्ट नहीं होती है और इस तरह मानवता की दुश्मन साबित होती है, क्योंकि अगर कोई भी इसका उपयोग करता है तो ये ख़त्म नहीं होती है। दुनिया में पॉलीथीन उत्पादन तथा प्रयोग करने के मामले में भारतवर्ष का प्रमुख स्थान है। उत्पादन का मतलब होता है उत्पन्न करना, पैदा करना। तो उत्पादन जो सबसे अधिक होता है पॉलीथीन का, वो कौन करता है? भारत करता है। पॉलीथीन प्रदूषण से बचाव के लिए इसके उत्पादन व प्रयोग पर रोक लगाना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए कहा गया है कि जो पॉलीथीन बनती है उससे प्रदूषण होता है, तो उसे हमें बंद करने के लिए हमें रोक लगाना चाहिए। महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गोवा जैसे राज्यों में इस पर रोक लगाई जा चुकी है। ये जो राज्य हैं इनमें पॉलीथीन पर रोक लग चुकी है, प्लास्टिक पर रोक लग चुकी है। पॉलीथीन का प्रयोग विकल्प जूट हो सकता है। विकल्प का मतलब होता है अन्य जो होता है, अन्य प्रयोग कर सकते हैं अपन, विकल्प अलग प्रयोग। तो पॉलीथीन के स्थान पर हम जो जूट का थैला होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये सुगम भी है और इसे आसानी से नष्ट भी किया जा सकता है। कागज़ के बने लिफाफे तथा थैलियाँ भी प्लास्टिक के स्थान पर उपयोग में लाई जा सकती हैं। प्लास्टिक के गिलासों में चाय लेकर पीने से वह विषैली बन जाती है। अगर हम जैसे चाय पीते हैं और प्लास्टिक के जो डिस्पोजल होते हैं उनमें अगर चाय पीते हैं तो वो भी हम दूषित हो जाते हैं। प्लास्टिक के डिब्बों में रखा जाने वाला गर्म भोजन भी दूषित हो जाता है। इससे बचना चाहिए। प्लास्टिक जमीन को भी बर्बाद कर देती है। इससे जमीन में बीज का अंकुरण नहीं हो पाता है। बीज का अंकुरण का मतलब होता है कोई भी जो बीज हम बोते हैं जमीन के अंदर, वो बीज अंकुरित नहीं होता पाता, मतलब उग नहीं पाता है, पौधा नहीं बन पाता है। ये धीरे धीरे जमीन की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर देता है। उर्वरा शक्ति का मतलब होता है उपजाऊ, जो उपजाऊ होता है, जमीन का जो उपजाऊ होता है वो खत्म हो जाता है। अगर हम प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने का संकल्प ले तो यह सुधार का अत्यंत लाभदायक कदम होगा। अगर हम सभी घर पर सोचें कि आज से हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है, तो धीरे धीरे अगर ये पहल करते हैं तो धीरे धीरे प्लास्टिक का उपयोग खत्म हो जाएगा और उसके स्थान पर हमें जूट के जो बैग बने होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि पॉलीथीन को दूर करेंगे, जूट बैग अपनाएंगे। पॉलीथीन को दूर करेंगे, जूट बैग अपनाएंगे, पर्यावरण प्रदूषण न हो वह उपाय करवाएंगे। मतलब हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण नहीं हो, उससे हमारा जो प्रदूषण है वो कम हो सके, हमारा जीवन और अधिक बन सके। हमारा जीवन जो संकट में पड़ा हुआ है पॉलीथीन की वजह से, उसे हम बचा सके, बीमारियों से हम बच सके। इस प्रकार से हमें इन पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक की जो भी वस्तुएं हैं उनका हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक हमें अपने घर पर रहकर, जैसे कोई भी बाज़ार से कोई भी सामान लेने जाते हैं तो उसके लिए हमें कैरी बैग लेके जाना चाहिए, उससे कि हमें जो वस्तुएं हम खरीद रहे हैं उन वस्तुओं को हम घर तक ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये पाठ आप बार बार पढ़ें। इसके जो क्वेश्चन आंसर है मैं अगले वाले वीडियो है उसमें आपको भेज दूंगा। इसके जो शब्दार्थ हैं वो गृह कार्य की कॉपी में आप करना। पर्यावरण का मतलब होता है वातावरण, यहाँ देख लीजिए, जो चारों ओर से परि प्लस आवरण, जो चारों ओर हैं। विनाश का मतलब होता है नष्ट। प्रदूषण का मतलब होता है दूषित होना। विषैले का मतलब होता है जहरीले। कारक का मतलब होता है कारण। उत्पादन का मतलब होता है पैदा करना। विकल्प का मतलब होता है स्थानापन्न, मतलब अलग से जो किया जाता है। सुगम का मतलब होता है सरल। दूषित का मतलब होता है गंदा।
और उर्वर का मतलब होता है उपजाऊ। तो ये पाठ था बच्चों आपका, इसे आप बार बार पढ़ना और घर पर पॉलीथीन का उपयोग जो होता है उसे बंद करने की कोशिश करना। अगर पहल करेंगे अपन किसी भी कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले, अगर अपन स्वयं पहल करेंगे कि अगर हमारे घर से अगर पॉलीथीन का उपयोग नहीं होगा तो धीरे धीरे ये बात किसी दूसरे दो को बताए, फिर वो भी बंद करेंगे, फिर उन दो को बताएं, ऐसे करते करते हम प्लास्टिक का उपयोग बंद कर सकते हैं। ये बच्चों आपका पाठ था, पाठ 12। अब मैं इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं आपके अगले वीडियो में आपको भेज दूंगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप घर पर रहे, सुरक्षित रहे।